बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो अभी थोड़ा सा मैंने स्विंग का घूट जब अंदर लिया और एक और दिल से बात आई जो मैंने कहा वो मैं शेयर कर दूं, क्योंकि ये मेरी ज़िंदगी का हिस्सा है। मैंने जिस तरह बताया कि मैं अल्लाह पाक से रुजू करूंगा और अल्लाह पाक से ही मांगूंगा मदद, सिर्फ़ उस पाक ज़ात से मांगूंगा, लेकिन वो ज़रिया बनाएंगे लाजमी है। तो इस वक्त मैं आपको बता दूं कि मैं टोटल, मेरी जो फैमिली है, हम 6 भाई हैं, 4 बहनें हैं, वालदा और वालिद साहब ज़िंदा हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, और बीवी हैं एक मेरी, और 2 बच्चे हैं। मतलब ये पूरी फैमिली। और मैं इसको अगर गहराई से आपको बताऊं तो ये सारी फैमिली, उनमें से मैं भी शामिल हूँ, हम टोटली तकरीबन 23 लाख कुछ रुपए के मकरूज़ हैं। अब 23 लाख कुछ रुपए के मकरूज़ हैं, तो मैं ये चाहता हूँ कि कर्ज़ एक मर्ज़ है। मतलब वो मर्ज़ मुझे कैसे लगा या हमारे घर वालों को कैसे लगा, इसकी बुनियाद कहाँ से स्टार्ट हुई। तो वो जब मैं देखता हूँ, कई दफ़ा मैंने वालिद साहब से भी ये सवाल किया कि आखिर देखें, हम वही सीखते हैं जो हम देखते हैं। जिस तरह मैंने पहले कहा कि मैं कुछ माँ के अपने पेट से नहीं सीख के आया था, मैंने जो भी काम सीखे, चाहे अच्छे या बुरे, इस दुनिया से ही सीखे। तो इसमें मैंने देखा कि वालिद साहब आर्मी में थे, रिटायर हुए, घर लिया, रक्षा लिया अपना चलाने के लिए, कारोबार के लिए। तो मेरे वालिद साहब को किसी ने मशवरा दिया, मैं उसको दुश्मन भी नहीं समझूंगा, क्योंकि एक कड़ी होती है हर चीज़ की ना, वो एक कड़ी में फंस गया। वो उन्होंने मशवरा ये दिया कि आपने जगह तो ले ली है। उस वक्त हमारे घर को ना प्लास्टर था, ना फर्श डला हुआ था, और ना मतलब पक्का घर था, लेकिन टीप टाप जिसे कहते हैं वो चीज़ नहीं थी। तो उसने मशवरा दिया क्यों ना आप बैंक से लोन ले लें, तकरीबन 2-2.5 लाख रुपए का, अपनी जगह को गिरवी रख के, और फिर अपनी जगह को बनवाएं, और ऐसे ऐसे करके पैसे उतर जाएंगे। ये तो कोई बड़ा मसला नहीं है, किस्तों पे ही देने होते हैं। शायद उस वक़्त मेरे वालिद साहब को इस से अंदाज़ा नहीं था कि सिर्फ़ एक कर्ज़े से, बैंक से, और मैं इतने बड़े कर्ज़ों में फंस जाऊंगा। और उस वक़्त एक रुपये का भी किसी का कर्ज़ा नहीं था, बल्कि लोगों ने हमारे पैसे देने थे, क्योंकि मेरे वालिद साहब आर्मी नर्सिंग रिटायर थे। जब रिटायर हुए, पेंशन मिली और जगह लिया, उसके पहले क्लिनिक खोली। उसमें जो आपको पता है कि एक डॉक्टर के पास जो आते हैं गांव में ही लोग, तो बहुत सारी उधार हो गई थी, तो उन्होंने, वालिद साहब ने क्लिनिक बंद कर दी। तो बहुत सारे ऐसे लोग थे और जिन्होंने हमारे पैसे देने थे, लेकिन हमने किसी को नहीं देने थे। मतलब हम किसी के आगे हाथ नहीं फैला सकते थे। लोगों ने हमसे मतलब पैसे लिए हुए थे, जो हमने देने थे, सॉरी, उन्होंने हमें देने थे। तो जब वालिद साहब ने ये देखा कि जी क्या तो बंदा ठीक रहा है, और उसको शायद कर्ज़ के बारे में इतना नहीं पता था कि वाकई कर्ज़ इतना बड़ा मर्ज़ होता है जो आहिस्ते आहिस्ते आपको खोखला करता जाता है। तो उसमें ये हुआ कि मेरे वालिद साहब ने बैंक से, माइक्रो फाइनेंस बैंक है सिंध में, सखर में, वहाँ से उन्होंने तकरीबन 2-2.5 लाख रुपए का लोन लिया, जगह को गिरवी रख के। कम से कम भी वो 4 साल तक वो किस्तें उसकी चली, और 4 साल तक हमने सिर्फ उसका सूद दिया। उसके बाद एट ए टाइम उसको वो जब रकम दी, उसके बाद वो मतलब ख़त्म हो गई। तो उस वक़्त मेरे वालिद साहब को इतना अंदाज़ा हो गया था कि ये चीज़ बहुत गलत है। लेकिन एक आदत जो कहते हैं ना, वो, अब फ़र्ज़ करें कि जिसने मैं अपनी बात करूं कि मैंने एकदम ही 2-2.5 लाख रुपए देखे, पहले देखे 3-4 लाख रुपए, और क्या ले, उसके बाद वो पैसे ख़त्म हो गए एकदम से। मतलब जब आर्मी में थे उस वक़्त शायद पेंशन 1200-1300 रुपये की होगी, और तनख्वाह जब रिटायर हुए तकरीबन 3-3.5 लाख रुपए मिले। वो एकदम बहुत बड़ी रकम थी मेरे वालिद साहब के हिसाब से। शायद वो देखा जाए तो उन्होंने इतनी रकम पहले देखी होगी, लेकिन अपनी ज़ाती नहीं देखी होगी। मतलब अपनी ये ना महसूस होता होगा कि ये मेरी अपनी ज़ाती है पैसे मेरे। तो इतनी बड़ी उन्होंने रकम देखी। उसके बाद वो ख़त्म हो गई, लाजमी जगह लिया, रक्षा लिया। उसके बाद जब
फिर बैंक से लोन लिया, फिर एक बड़ी रकम देखी, उसको खर्च किया जगह पे के ऊपर, फिर वो ख़त्म हो गई। तो वो एक चूस सी पड़ जाती है, एक आदत सी पड़ जाती है। तो इतने पैसे आए फिर चले गए, अब फिर कोशिश करेंगे फिर आ जाए। यूँ करते करते फिर वाले साहब ने उधार का मतलब काम शुरू किया। किस्तों पे एक रिक्शा लेना, गाड़ी ली, एक सुजुकी ली, फिर उसको बेचा नुकसान में करके, फिर रिक्शा लिया। यूँ करते करते हम एक साल की उधार पे रिक्शा लेते थे, तकरीबन 30-40 हज़ार एडवांस दे के, एक साल उसकी किस्तें देते थे। उसके बाद वो 12 महीने की पेमेंट होती थी। पेमेंट देने से पहले गाड़ी बेच के उनको पेमेंट दे के फिर वो 30 हज़ार दे के फिर गाड़ी ले आते थे। मतलब ये उधार का स्टार्टिंग जो हुई कर्ज़ का, वो तकरीबन मैं समझता हूँ कि बैंक, ये वाले साहब से भी मैंने पूछा, उन्होंने कहा बिल्कुल मेरा वो पहला कर्ज़ था, इससे पहले मैंने किसी से इतना बड़ा कर्ज़ नहीं लिया था। इंसान है, छोटे मोटे कर्ज़ वो एक अलग चीज़ है, लेकिन कर्ज़ है मर्ज़। जितना आप बड़ा कर्ज़ उठाएंगे उतना बड़ा मर्ज़ आपको लगेगा। मतलब हमने बड़ा कर्ज़ उठाया तो हमें बड़ा मर्ज़ लगा। तो स्टार्टिंग हुई थी 2.5 लाख से, अब एंड हुई है 23 लाख कुछ हज़ार से। अब मैंने कहा कि इसको किस तरह आगे देखें, एक दलदल में हम फंस चुके हैं, उसको हम किस तरह निकलें। या तो ये भी नहीं कर सकते, अब फ़र्ज़ करें कि 23 लाख है, मैं किसी से कर्ज़ा लूँ दोबारा 23 लाख फिर उन्हें दे दूँ, फिर लाजमी अगर मैं 23 लाख दूंगा, उस 23 लाख पे मैंने कर्ज़ा कितना देना है, मतलब सूद कितना देना है। अगर 23 लाख पे देखा जाए जो बैंक दे रही हैं गाड़ियाँ वगैरह, उस पर 15% कुछ कमीशन लगती है, वो कुल मिला के तकरीबन आपके बन जाते हैं 23 लाख अगर आप लेते हैं, और वो कम से कम भी आपके 30-35-40 लाख रुपए बन जाते हैं तकरीबन। ये एक एस्टिमेट बता रहा हूँ, तो फिक्स फिगर मुझे नहीं पता। अब 23 वाले बढ़ के किधर आगे 30 कर दें, ज़्यादा ना करें तो 7 बढ़ा दें, 30 लाख रुपए 7 लाख फिर भी एक्स्ट्रा बढ़ गए, और वो 7 लाख मैंने सूद में उतारने। अब 7 लाख में सूद में उतारूँगा, फिर वो पूरी रकम दूँगा।